जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक होंगे। देखिए, कल यूपीएससी ने एनडीए के नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया और फॉर्म्स भरना शुरू हो चुके हैं। पर कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हो सकता है आप भी उनमें से एक हो जिसको ओटीआर को लेकर कंफ्यूजन है। दैट मींस वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन है कि ओटीआर करना कैसे, ओटीआर के लिए कौन सी वेबसाइट के ऊपर हमको जाना है, क्या ओटीआर का कोई चार्जेस लगता है, ओटीआर वास्तविकता के अंदर है क्या, ओटीआर को करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में आप अगर कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपकी हेल्प करने का। आज इस वीडियो के अंदर हम ओटीआर के बारे में ही बात करेंगे कि ओटीआर करना कैसे, ओटीआर है क्या, ओटीआर करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को किए हुए। देखिए, ओटीआर के बारे में बात करें तो देखो ये चीज है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब यूपीएससी ने कर दिया है कि अगर आपको यूपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन देना है, कोई भी फॉर्म फिल करना है, तो आपको एक बार ओटीआर आपका रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। आपको अपनी प्रोफाइल यूपीएससी के पास बनानी पड़ेगी। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यूपीएससी फ्यूचर में भी जितने एग्जाम्स लेगा तो बार बार आपको ये नहीं करना है कि बार बार आप अपनी पूरी डिटेल्स वहां पर लेकर जा रहे हैं। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है और इस रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपकी सारी डिटेल्स यूपीएससी के पास होगी। आपको अलग से एक प्रोफाइल दी जाएगी, आपका डैशबोर्ड अलग होगा और आपको जब भी फिर आगे कोई फॉर्म भरना हो, फॉर्म फिल करना हो, आप बहुत मिनिमम इंफॉर्मेशन के साथ उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब ओटीआर के लिए क्या कोई चार्ज लगता है? याद रखना, कोई चार्ज नहीं रखेगा। अब ओटीआर कैसे करना है, कैसे क्या नहीं करना है, क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है, उससे पहले कुछ बेसिक बातें हम जान लें। देखिए, पहली बेसिक बात यहां पर यह है कि यूपीएससी के ओटीआर के बारे में बात करूं कि यूपीएससी का जो ओटीआर है इट इज मैंडेटरी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, ये जरूरी है, करना ही पड़ेगा। आप इसके बिना यूपीएससी का कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते। अब ये नहीं होगा कि डायरेक्टली एनडीए का फॉर्म फिल कर दिया, नहीं भैया, आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारी प्रोफाइल यूपीएससी के अंदर बनेगी, उसके बाद ही तुम किसी एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हो। दूसरी बात, एक पॉइंट याद रखिएगा, आपका वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है। याद रखना, ओटीआर के टाइम पर तुम्हारा वैलिड आईडी होना जरूरी है। ईमेल आईडी कई बार क्या हम पुराना दे देते, नहीं बेटा, पुराना अगर है उसको मत देना। अगर पासवर्ड याद नहीं हो तो एक्टिव ईमेल आईडी दो, जिसपे ऊपर तुम लोग जिसको यूज कर रहे हो, ऐसा मोबाइल नंबर दो जिसको तुम यूज करते हो। पुराना मोबाइल नंबर नहीं देना है, एक्टिव ईमेल आईडी और वैलिड आईडी का होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, आप जब भी ये चीजें करते हैं ओटीआर के अंदर तो याद रखिएगा यहां पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है। याद रखिएगा, नो पेमेंट ऑफ फीस, किसी भी तरह का पेमेंट फीस आपको नहीं देना होती। मतलब पैसे नहीं लग रहे ओटीआर के, आपको ओटीआर जब कब कर रहे हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई पेमेंट, कोई फीस यहां पर नहीं देना है। चलिए अब एक पूरे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, कैसे क्या करना है, पूरे स्टेप्स के थ्रू हम बात करेंगे और चिंता मत कीजिए, आसानी से चीजें हो जाएगी। देखो, सबसे पहले यहां पर कंफ्यूजन होता है सर किस वेबसाइट पर जाकर हमको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, बिकॉज यूपीएससी की वेबसाइट पर तो मिल नहीं रहा है। तो याद रखो, वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट यहां पर कौन सी है? upsconline.nic.in। याद रखिएगा, वेबसाइट है upsconline.nic.in। जैसे इस वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे आपको ये होम पेज मिल जाएगा। इस होम पेज में बेसिकली 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। आप कई बार क्या करेंगे, सर समझ नहीं आ रहा कि वेबसाइट कौन सी, देखो ये वाली वेबसाइट है, क्या है? upsconline.nic.in। दिस इज द वेबसाइट। अब जैसे इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं यहां पर। पहला ऑप्शन किसका है? क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन का। दूसरा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का यहां पर है। उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का है और उसके बाद एग्जामिनेशन का है। आपके लिए 2 स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा 2 स्टेप्स यहां पर है। अब हम एक एक स्टेप के बारे में बात करते हैं कि कैसे क्या चीजें फिल करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले आपको क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट के ऊपर, बिकॉज आप अपना नया अकाउंट बनाना चाहते हैं। आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप क्लिक करेंगे किस पे? क्रिएट अकाउंट के ऊपर। अब क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के कुछ स्टेप्स यहां पर आ जाते हैं। पहला स्टेप है आपका इंस्ट्रक्शंस का, दूसरा आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, फिर आपको आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है और उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, खुद से क्रिएट करना है पासवर्ड। अब देखो, इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करें, बेसिक से इंस्ट्रक्शन से आराम से आप पढ़ सकते हैं, आराम से देख लीजिएगा। बट ये चीज देखना, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए बेटा, क्योंकि आपका जो वन टाइम पासवर्ड है, जो ओटीपी है, वो ओटीपी उस नंबर पर ही आएगा। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो ऐसा यूज करना है बेटा जो जिसपे ओटीपी आए। अगर मोबाइल नहीं कर यूज करते हो और फ्रिक्वेंटली नंबर चेंज करते हो, अपने पापा का दे देना, मम्मी का दे देना, बट नंबर का ध्यान रखना क्योंकि गड़बड़ यहीं पर होती है। अब इसके बाद हम आगे बढ़े तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा आपके ईमेल आईडी को। ईमेल आईडी वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो क्लियरली, दूसरे स्टेप के अंदर ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। क्या करना है, ईमेल आईडी आप यहां पर अपना लिखेंगे, उसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी को कंफर्म करना है, मतलब 2 बार ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद ये जो कैप्चा है इसके अंदर जो नंबर्स देकर रखे या जो भी डिजिट देकर रखी है, आपको जो भी अल्फाबेट दिख रहे हैं एग्जैक्टली यहां पर लिखना है। और जैसे ही आप ये लिखेंगे यहां पर नीचे आपको गेट ओटीपी इस पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पे तो आपका जो ईमेल आईडी यहां पर आपने दिया था वहां पर एक ओटीपी आ जाएगा, याद रखना वहां ओटीपी आएगा, वहां पर जाकर ओटीपी को देखना और ओटीपी को देखने के बाद यहां पर ओटीपी का एक कॉलम आएगा, उसके अंदर वो ओटीपी डाल देना। जैसे ही आप करोगे वैसे ही आपका ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, याद रखिएगा एक्जैक्टली ये पॉपअप होके आपके सामने आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे अब आएगा आपका मोबाइल नंबर को आपको रजिस्टर्ड करना है। देखो इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिए, आपने ईमेल आईडी वेरीफाई कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आपके मोबाइल नंबर को आप रजिस्टर्ड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो सिंपल स्टेप है भाई, ये आपने अपना मोबाइल नंबर लिखा, उसको आप कंफर्म करेंगे वापस, सेम चीज आप करेंगे, ये जो भी कैप्चा है उसके अंदर लिखेंगे, उसके बाद आप इसको टिक कर देंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे वैसे ही आपके मोबाइल के नंबर पे भी चीजें आएगी और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी यहां से कंफर्म हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। कैसे होगा, ओटीपी वहां भी आएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ओटीपी आएगा, सेम चीजें होगी, ये चीजें होगी। और उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो पासवर्ड क्रिएट करना। अब ये पासवर्ड खुद को क्रिएट करना है आपको। कैसे क्रिएट करना है पासवर्ड, देखो पासवर्ड के इंस्ट्रक्शंस क्या है, पहली चीज कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड तुम्हारा होना चाहिए। कम से कम मिनिमम कितने कैरेक्टर्स चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर का तुम्हारा पासवर्ड होना चाहिए। उसमें कुछ चीजें मैंडेटरी है, याद रखिएगा, कम से कम एक कैरेक्टर आपका कैपिटल लेटर के अंदर होना चाहिए, एक कैरेक्टर तुम्हारा स्मॉल लेटर के अंदर होना चाहिए, आपकी एक डिजिट कम से कम आपकी न्यूमेरिकल होनी चाहिए, और आपको याद रखना कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर लेना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं ना, मान लीजिए मेरा आईडी प्रथमेश, मैं पासवर्ड बना रहा हूं प्रथमेश, तो पी मैंने कैपिटल लिख दिया, उसके बाद मैंने आर स्मॉल में लिख दिया, फिर ATH लिख दिया, फिर मैंने @ लगा दिया, स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया, फिर मैंने 27 लिख दिया, है ना। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पासवर्ड बनाना है किसका, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का। 8 से ज्यादा का बनाओ कोई दिक्कत नहीं, बट कम से कम 8 कैरेक्टर का आपको बनाना है। अब क्या है, आप पासवर्ड यहां पर एंटर करेंगे, इसके बाद नीचे एक बार और आएगा, 2 बार आपको एंटर करना पड़ता है, और जैसे ही आप पासवर्ड को एंटर करेंगे याद रखिएगा आपका पासवर्ड यहां पर क्रिएट हो जाएगा और यहां पर आपका अकाउंट बन जाएगा। यहां पर आपका अकाउंट बन गया। अब क्या करना है, अब जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आपने ओके पे क्लिक करा उसके बाद आपको जाना है, ये दिख रहा है पॉइंट कंटिन्यू टू लॉगिन के ऊपर, ये दिख रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर आप जाना है कंटिन्यू टू लॉगिन। जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे बेटा यहाँ पर क्लियरली आपका बन जाएगा। उसके बाद आप अपने जिस आईडी से आपने रजिस्टर्ड किया था ईमेल आईडी आप वो लिखेंगे, आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर लिखेंगे, ये 2 चीजें आप लिखेंगे और आप लॉगिन के ऊपर चले जाएंगे। याद रखना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपका पासवर्ड नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना आपका ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी था आपका, जो मोबाइल नंबर आपने दिया था, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कंटिन्यू टू लॉगिन के ऊपर चले जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे उसके बाद आपके पास एक्जैक्टली ये वाला कॉलम खुल जाएगा, दैट मीन सब चीजें आपको आगे बढ़ानी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना जो नंबर रजिस्टर्ड था उसको यहाँ पर लिखना है, उसके बाद आपको ये कैप्चा लिखना है, जो भी कैप्चा दिया गया एक्जैक्टली लिखिएगा और आप सेंड ओटीपी कर दीजिएगा। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे याद रखिएगा ऐसे ओटीपी आपको आ जाएगा। ओटीपी के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो पहला स्टेज था वो आपका पूरा क्लियर हो जाता है। समझ में आ गया, पहला स्टेज यहां पर आपका क्लियर हो जाता है। अब आप जाएंगे किसके ऊपर, दूसरे स्टेज के ऊपर जहां पर आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करवाना है। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कई सारी चीजें देकर रखी है। जैसे इसमें 2 स्टेप है, पहला है इंस्ट्रक्शंस है, दूसरा आपका क्या आ जाएगा, प्रोसीड फॉर द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। अब देखो, अब इस स्टेप पे आने के बाद अगर आपको यहां पर कोई बदलाव करना है, आपका पासवर्ड चेंज करना है तो आप कर सकते हो, ईमेल आईडी चेंज करना है तो कर सकते हो, मोबाइल नंबर चेंज करना है तो कर सकते हो, अब यहां पर भी कर सकते हो। अब हम बात करेंगे दूसरे स्टेज के बारे में जहां पर हम यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करने वाले। देखो इसमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस देकर रखे हैं। एग्जांपल की बात करें, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, देख लो यहां पर दिया गया है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आप देखेंगे कई सारी डिटेल्स आपसे यहां पर मांगी जाएगी, बहुत सारी डिटेल्स मांगी जाएगी। जैसे एग्जांपल की बात करें, आपका फुल नेम मांगा जाएगा। फुल नेम के अंदर क्या लिखना है, जैसे फुल नेम का एग्जाम्पल अपन देखें कि नाम है बच्चे का सुरेश प्रसाद सिंह। अब फर्स्ट नेम बच्चे का सुरेश है, मिडिल नेम यहां पर प्रसाद है और लास्ट नेम यहां पर सिंह है। अब गड़बड़ ये करते कई बार बच्चा कि मिडिल नेम नहीं लिखता है, नहीं आपको लिखना पड़ेगा। कई बार गड़बड़ हम क्या करते हैं कि लास्ट नेम को मिडिल नेम के अंदर लिख देते, नहीं ये नहीं करना है, याद रखना दोनों चीजों का ध्यान रखना है। सुरेश के बाद अगर प्रसाद मिडिल नेम है तो प्रसाद आपको बीच में ही लिखना है, फिर सिंह लिखना है। अब सवाल आता है सर हमारा मिडिल नेम है ही नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरा नाम है प्रथमेश निरंजनी, मिडिल नेम मेरा नहीं है, तो मुझे क्या करना है, ये बीच वाला जो कॉलम था इसको ब्लैंक छोड़ देना, याद रखना इसको ब्लैंक छोड़ दो और लास्ट में कुमार कर लो। जैसे रोहित कुमार, रोहित यहां पर लिख दिया, कुमार यहां पर लिख दिया। अब कई सारे बच्चे जो सरनेम कैरी नहीं करते तो उनको क्या करना है, केवल नाम लिखना है, जैसे दिव्या यहां पर लिखा, केवल नाम लिख देना है। उसके बाद बाकी इंफॉर्मेशन भी फिल करनी पड़ेगी, जैसे आपका जेंडर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ यहां पर क्या था, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है, और अगर आपने नाम चेंज कराया है, कई बार बच्चा क्या करता है अपना नाम चेंज करवाता है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा।
आपको डॉक्यूमेंट जो है उसको अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जब मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे तो डॉक्यूमेंट को पहले किसी नाम से सेव करते हैं आप अपने पीसी के अंदर। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप डॉक्यूमेंट को जिस नाम से सेव करेंगे, जो आपके नाम चेंजिंग का डॉक्यूमेंट था, आप उसको पीसी में किसी नाम से सेव करेंगे, फिर आप अपलोड करेंगे, तो पीसी में जिस नाम से उस फाइल को सेव करना है उसका नाम एक्जैक्टली होना चाहिए। नेम नीचे स्लैश थोड़ा सा और ये चेंज, एक्जैक्टली इसी नाम से आपको उस फाइल को सेव करना है और इसी नाम से फाइल को अपलोड भी करना है। ये इस बार क्लियरली देकर रखा है। इसके बाद 50 KB से 300 KB तक की फाइल होनी चाहिए। आगे आप जाएंगे तो कुछ और चीजें आपको करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल के बाद आपके मैट्रिकुलेशन डिटेल, 10वीं की जो आपकी डिटेल्स है, 10वीं कक्षा की आपकी जो डिटेल्स है, एग्जांपल की बात करें, आपका बोर्ड नाम क्या था भाई, आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं, किस ईयर आपने पास करा, आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों में से कोई एक आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद अदर दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर देंगे और उसके बाद आपका जो 10वीं की मार्कशीट है वो आपको इसके अंदर अपलोड करनी पड़ेगी। देखो ये चीज याद रखना, 10वीं की मार्कशीट जब अपलोड करो तो उस फाइल को किस नाम से सेव करना है, बोर्ड सर्टिफिकेट के नाम से। एग्जैक्टली यही नाम रखना बेटा, एग्जैक्टली क्लियरली दिया गया, बिकॉज नहीं तो फिर आगे इशू होगा। इसी नाम से उसको अपलोड करना है, ठीक है, ये आप करोगे। उसके बाद हम आगे जाते हैं, आगे हम जाएंगे। उसके बाद क्या है, आपको आधार एंड मोबाइल नंबर का कॉलम यहां पर देकर रखा, सीधी बात है, आपका केवाईसी किया जा रहा है। अब अगर आपका आधार नंबर है तो याद रखिएगा आधार एक्टिव आधार नंबर होना चाहिए, ठीक है। आधार नंबर वो रखना जिसका, एक्टिव आधार नंबर का मतलब ये बेटा कि जिसका मोबाइल नंबर उस आधार से लिंक्ड है। कई बार क्या होता है कि आधार नंबर तो हमको पता है, पर जिस आधार नंबर का ओटीपी जिस मोबाइल नंबर पे आएगा वो मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं, तो ये चीज मत करना। एक्टिव आधार नंबर की बात कर रहे हैं, याद रखना, जिसमें आप सब जानते हैं कि आधार नंबर का जहां जहां पर यूज होगा तो ओटीपी फिर आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर जाता है, पता है ना, ये चीज होती है। तो अगर आधार नंबर तुम्हारे पास ऐसा है साहब जिसका मोबाइल नंबर लिंक्ड है ही नहीं, या लिंक भी था पर वो मोबाइल नंबर तुम्हारे पास नहीं, तुमने चेंज कर दिया, तो फिर इस प्रोसेस के अंदर समस्या का सामना तुमको करना पड़ सकता है। बट कोई इशू नहीं है, अगर ये तुम्हारे पास है, एक्टिव आधार लिंक्ड मोबाइल है तुम्हारे पास, आधार नंबर है तुम्हारे पास, वो नंबर एक्जैक्टली अभी भी रखा है जिसके पास, जिसके ऊपर ओटीपी आ सकता है, तब आप आधार नंबर से करेंगे। बट स्टिल अगर वो नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आप वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसका भी यूज कर सकते हैं। याद रखना इसका भी यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको उस डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करना पड़ेगा। यहां पर भी फाइल का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर फाइल का नाम होगा ID/कार्ड, ये फाइल का नाम यहां पर होगा। आइए समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। स्टेप ज्यादा है बट इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो देखो बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी, जैसे आपकी आइडेंटिटी प्रोफाइल आ जाएगी जिसमें आपका नाम, सारी चीजें रहेगी। आपने जो 10th के अंदर मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल बनाई वो अच्छी चीजें यहाँ पर हो जाएगी, आपका आधार, फोटो आईडी। इसके बाद आप प्रीव्यू कर सकते हैं आपके रजिस्ट्रेशन का कि आपने जो जो लिखा है उसको आप चेक कर लो एक बार, और जैसे ही आप प्रीव्यू करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करते हैं आपको दूसरी चीजें आ जाएगी। जैसे एग्जांपल की बात करें, आपके पूरा एक कह सकते हैं एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। इसमें आपकी पर्सनल प्रोफाइल यहाँ पर रहेगी, पेरेंट्स की प्रोफाइल यहाँ पर रहेगी, आपकी सोशल कैटेगरी की प्रोफाइल, अगर आप डिसेबिलिटी की प्रोफाइल है तो वो यहाँ पर रहेगी कि आप डिसेबल है कि नहीं, आपका एड्रेस, आपकी एजुकेशन की प्रोफाइल, अगर आप प्रीवियसली इंप्लॉयड है, जैसे एक सर्विसमैन होते हैं अगर वो इंप्लॉयड है तो उनकी प्रोफाइल यहाँ पर हो जाएगी। मतलब पूरा एक कह सकते हैं कि पूरा डेटा यहाँ पर हो जाएगा। आपके अचीवमेंट्स आपके ऊपर, आप देना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं, इशू नहीं है। अगर प्रीवियस में आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है तो उसका भी डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। हाँ, जैसे तुमने एनडीए एग्जाम इस बार दिया, अब तुम अगली बार का देने जा रहे हो, महादेव ना करे हो जाए इसी बार में हो जाए, पर अगली बार देने जा रहे हो तो पुरानी का भी डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारे फोटो एंड सिग्नेचर, इसको भी तुमको अपलोड करना पड़ेगा। तो देखो चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेगी, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है, याद रखना। अब इसके बाद एक और चीज मैं बता देता हूं कि जब ये सारी चीजें आप कर लोगे, ध्यान से मेरी इस बात को देखिएगा, जब ये सारी चीजें आप कर लोगे तो आप दूसरे स्टेज को आपने कंप्लीट कर लिया है ना, दूसरा स्टेज आपका कंप्लीट हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जा सकते हो, मतलब आपके जो भी फॉर्म्स आप फिल करना है, एनडीए सीडीएस का फॉर्म आप फिल कर सकते हो, तो ये चीजें आप कर सकते हो यहां से। तो ये दो स्टेज आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, बट वेबसाइट का नाम याद रखना बेटा, जिस वेबसाइट से आप फिल कर रहे हैं फॉर्म वो कौन सी है, upsconline.nic.in है ना, वो वेबसाइट थोड़ी सी याद रखना, बिकॉज उसमें नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से क्या चीजें करनी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए, तो आप ध्यान से करिएगा इस चीज को, बट एक चीज याद रखना, आपका जो मोबाइल नंबर है उसका बहुत ध्यान रखना बेटा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्जैक्टली आपका वही होना चाहिए जो आपके पास है अभी, जो लंबे समय तक रहेगा। चलिए, मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं आपसे, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।